बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कहानी पॉइंट। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के मायानाद बैट्समैन यूनुस खान के बारे में। यूनुस खान मैदान में पैदा हुए और उन्होंने मैदान में बहुत कम क्रिकेट खेली जाती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी भरपूर मेहनत की। यूनुस खान गवर्नमेंट कॉलेज कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। यूनुस खान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी वो मैदान की तरफ से टीम में जगह नहीं बना सके और उन्होंने फिर इरादा कर लिया कि अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी है और उन्होंने फिर पहले से भी ज़्यादा मेहनत जारी रखी। उन्होंने क्रिकेट का जुनून इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपना इलाका मैदान छोड़कर वो पेशावर चले गए और फिर उन्होंने अंडर 19 टीम में जगह बना ली पेशावर की तरफ से, और फिर उन्होंने जल्द ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा और अपने कैरियर का फर्स्ट क्लास का आगाज कर दिया। और सन 2000 में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया पाकिस्तानी टीम की तरफ से, और 2000 में पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी दूसरी इनिंग में काट डाली और फिर पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा और फिर मुसलसल इनकी अल्लाह पाक इनको कामयाबियां दिलाता रहा और पाकिस्तानी टीम की तरफ से 10,000 स्कोर से का आजाद भी इनको पहला पाकिस्तानी है जिनको हासिल है, जिनमें 34 सेंचुरियां भी शामिल हैं। पहले इंजमामुल हक, बाद में मोहम्मद यूसुफ और फिर मिसबाह हक के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप लगाई और 68 पार्टनरशिप सेंचुरियां भी इन्होंने उनके साथ की हैं, जो ये एक बहुत बड़ा एजाज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वनडे में भी डेब्यू किया और 2008 में इन्होंने कई मैच भी जितवाए और फिर 2009 का ये वो लम्हा था जब इनको कप्तानी दे दी गई। T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड चैंपियन भी बनवा दिया। बाद में टीम में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात बढ़ गए थे और यूनुस खान को इसका खमियाजा 2 साल पाबंदी के साथ भुगतना पड़ा और इनको कई खिलाड़ियों ने मशवरा दिया कि आप क्रिकेट छोड़ दें, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर कई मरतबा टीम में ड्रॉप होते भी रहे, लेकिन टीम की तरफ से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। जब इख्तिलाफात खत्म हुए तो इनकी टीम में वापसी हुई तो इन्होंने फिर भरपूर इनका बल्ला रन उगलने लगा और मोहम्मद यूसुफ का ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और जवेद मियांदाद का ज्यादा टेस्ट में स्कोर का रन भी इन्होंने तोड़ दिया और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 34 सेंचुरियां बनाई हैं और 10,000 से ऊपर रन कर चुके हैं। और यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में तमाम ममालिक के खिलाफ सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद क्रिकेटर हैं और दूसरी इनिंग में 5 डबल सेंचुरियां बनाने वाले भी ये दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं यूनुस खान। और सबसे ज्यादा कैच करने वाले और 6 डबल सेंचुरियां बनाने वाले और 1 ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले भी ये वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक इनिंग में 313 रन भी बनाए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यूनुस खान ने बहुत ज्यादा स्कोर किए हैं। अब बताते हैं आपको कि यूनुस खान ने टेस्ट मैचेस की 118 मैचों में 213 इनिंग्स खेलकर 10,099 स्कोर किए हैं, जिनमें उनके 52 की लाजवाब एवरेज है और 313 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अगर ओडीआई की बात की जाए तो उन्होंने 265 मैच खेले, जिनमें 255 इनिंगों में 7,249 रन बनाए। ओडीआई में उनका हाईएस्ट 144 है और 31.25 की लाजवाब एवरेज है। अगर T20 मैचेस की बात की जाए तो उन्होंने 25 मैच खेलकर 23 इनिंगों में 442 रन बनाए और 51 उनका हाईएस्ट स्कोर है और 22 की एवरेज है। और यूनुस खान अगर टेस्ट में छक्कों की बात की जाए तो 70 छक्के लगा चुके हैं, 10,082 चौके भी उनके कैरियर में शामिल हैं। अगर उनके फर्स्ट क्लास कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने 229 मैच खेले, 17,116 रन बनाए, 59.90 की लाजवाब एवरेज थी। अगर
لسٹ اے کرکٹ کی بات کی جائے جسے اوڈی کپ کہتے ہیں تو انہوں نے 351 میچ کھیلے، 9,911 رنز بنائے، 33.60 کی لاجواب ایوریج ہے۔ اگر نیشنل کپ T20 کی بات کی جائے تو انہوں نے اس میں 83 میچ کھیلے اور 1864 رنز بنائے، یہ ان کا کیریئر ہے۔ اور انہوں نے اپنا لاسٹ ٹیسٹ میچ 2017 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا 14 مئی کو۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل کپ تمام طرح کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ خدا حافظ۔